Hello बच्चों, let's see this question. Evaluate the following integrals. Integral is integration of x plus under root x plus 1 upon x plus 2 dx. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें गिवन इंटीग्रेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन पे प्रोसीड करने से पहले हम इससे रिलेटेड हमारे की कंसेप्ट को देख लेते हैं। तो बच्चों की कंसेप्ट में हम देखेंगे कि जो हमारा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, ये किसके इक्वल होता है? तो ये जो इंटीग्रेशन है हमारा ये इक्वल होता है tan 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए, और ये एक इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो यहाँ पर हमारा एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c भी आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम बात करें कि जो हमारा इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx है, ये किसके इक्वल होता है? तो ये हमारा इक्वल हो जाता है x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, प्लस में हमारा एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c भी आएगा। और यहाँ पर n की वैल्यू के लिए एक कंडीशन होती है कि n की वैल्यू हमारी -1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर n की वैल्यू -1 के इक्वल होगी तो ये इंटीग्रेशन हमारा क्या बन जाएगा? ये हमारा बन जाएगा 1/x dx, जिसकी वैल्यू हमारी इक्वल होती है लॉगरिथम ऑफ मॉड्यूलस x, और ये भी एक इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो प्लस में एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट c आ जाता है। इन सभी कंसेप्ट को माइंड में रखते हुए हम हमारे क्वेश्चन की तरफ आगे प्रोसीड करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन में जो इंटीग्रेशन हमें फाइंड आउट करना है इसे हम i के इक्वल मान लेते हैं। लेट अवर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस अंडर रूट x प्लस वन, और डिवाइड हो जाएगा हमारा अंडर रूट ऑफ x प्लस टू से। यहाँ पर हमें दिया हुआ है dx। नाउ इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करते हैं। इसके लिए बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमारा x प्लस वन है इसे टी स्क्वायर के इक्वल पुट कर देते हैं। तो यहाँ से हम लिख देते हैं पुट x प्लस वन इक्वल टू टी स्क्वायर। जब x प्लस वन को टी स्क्वायर के इक्वल पुट करेंगे यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है ये हमारा अंडर रूट में नहीं है, तो यहाँ से अंडर रूट को रिमूव कर देते हैं। ना अगर हम x प्लस वन को टी स्क्वायर के इक्वल पुट करेंगे तो ये जो अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू है ये तो हमारी बन जाएगी t, और यहाँ से हम x की वैल्यू को लिख सकते हैं कि x को हम किससे सब्स्टिट्यूट करेंगे, टी स्क्वायर माइनस वन से। इसी तरह से अगर हम इन दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन कर दें तो जो इस तरह से तो हमारा आएगा dx, और उधर से हमारा क्या आ जाएगा टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2t dt। तो हम dx को किससे रिप्लेस करेंगे, 2t dt से रिप्लेस करेंगे। तो इस तरह से इन सभी वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इंटीग्रेशन आई में। तो हमारा इंटीग्रेशन आई कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की जगह आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस वन, अंडर रूट एक्स प्लस वन की जगह क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर विच इज इक्वल टू टी। डिनोमिनेटर में हमारा आ जाएगा एक्स प्लस टू, और एक्स प्लस टू की वैल्यू हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर प्लस वन। डी एक्स की जगह बच्चों हमारा आ जाएगा 2t dt। नाउ इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, टी स्क्वायर प्लस वन मेरा डिनोमिनेटर में, तो सबसे पहले तो मैं ऊपर न्यूमरेटर में भी टी स्क्वायर प्लस वन बनाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ से इसे हम लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये टी स्क्वायर का एक टर्म है, इस टी स्क्वायर के साथ मैं क्या कर देता हूँ, वन को ऐड कर देता हूँ। ना वन को अगर हमने ऐड किया है तो वन माइनस भी करना होगा, तो यहाँ पर ये टी को तो एज इट इज़ रखते हैं, टी माइनस वन, और एक माइनस वन यहाँ की वजह से आएगा तो माइनस माइनस मिलके माइनस टू हो जाएंगे। इनटू हमारा ये पूरा टर्म हो रहा है 2t से, डिवाइड में क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर प्लस वन, और यहाँ पर डी टी एज इट इज। नाउ मैं क्या करता हूँ, इन सभी टर्म्स को अलग अलग कर लेता हूँ। टी स्क्वायर प्लस वन जब टी स्क्वायर प्लस वन से डिवाइड होगा तो यहाँ तो वन आ जाएगा, और ये वन 2t से मल्टीप्लाई होके इंटीग्रेशन ऑफ 2t dt बना देगा, और बाकी वाला टर्म एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा i इक्वल आ जाता है
इंटीग्रेशन ऑफ 2t dt प्लस में हो जाएगा t माइनस टू, इसका इंटीग्रेशन करना है और यहाँ पर इसे 2t dt से मल्टीप्लाई करते हुए डिनोमिनेटर में हमारा आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1। नाउ ये जो फर्स्ट वाला इंटीग्रेशन है ये तो टी डी टी बन रहा है हमारा, टी डी टी का इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई टू। तो ये आएगा 2 × टी स्क्वायर बाई 2। प्लस में बच्चों हम क्या करते हैं इस बार, इस टी को अगर अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 2 को बाहर रखते हैं और टी को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2t और यहाँ पर आ जाएगा डी टी। डिवाइड में हमारा है टी स्क्वायर प्लस 1। इसे फिर से सोल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर भी +1 ऐड कर देता हूँ और -1 कर देता हूँ। तो ये हमारा कुछ इस तरह से आ जाएगा, 2 से 2 को यहाँ पर कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस, यहाँ पर भी अगर हम +1 और -1 कर देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा ट्वाइस ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1। और अगर हमने +1 किया है तो -1 भी करना होगा। -1 करेंगे तो ये -1 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, -2। और ये -2t भी 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, -4t। और ये हमारा डिवाइड हो जाएगा फिर से टी स्क्वायर प्लस 1 से। यहाँ पर हमारा dt आ जाएगा एज इट इज़। फिर से इन दोनों इंटीग्रेशंस को अलग अलग कर लेते हैं हम, तो आई हमारा कुछ इस तरह से आ जाएगा, आई इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर जब ये दोनों डिवाइड होंगे तो सिर्फ 2 बच जाएगा, 2 dt माइनस इन दोनों में से मैं क्या करता हूँ, -4t और -2 इन दोनों को भी अलग अलग लिख लेते हैं, तो ये हमारे हो जाएंगे -4t डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस 1 dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 dt डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस 1। नाउ इस इंटीग्रेशन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों ये जो लास्ट वाला इंटीग्रेशन है ये तो हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म बन रही है। तो इसका इंटीग्रेशन तो हमारा हो जाएगा 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए, जहाँ पर a की वैल्यू हमारी किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स t बाई 1। और अगर इस इंटीग्रेशन की हम बात करें तो इसे हमें कैसे करना होगा, तो यहाँ से हम इस इंटीग्रेशन की बात करें तो इसे हमें फिर से सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना होगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि आई हमारा किसके इक्वल आ गया, जो फर्स्ट वाला टर्म है वहाँ पर तो टी स्क्वायर, सेकंड वाले टर्म में 2 dt हमारा इक्वल हो जाएगा dt का इंटीग्रेशन t के इक्वल, तो ये हो जाएगा प्लस में 2t माइनस, यहाँ पर इसे हम लिख देते हैं 4t dt डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस 1। और जो लास्ट वाला इंटीग्रेशन है ये हमारा इक्वल हो जाएगा ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स t बाई 1। नाउ इस लास्ट वाले इंटीग्रेशन को भी सोल्व कर लेते हैं। इसके लिए हमें फिर से सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना होगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है टी स्क्वायर प्लस 1 इसे u के इक्वल पुट कर देते हैं। जब इसे u के इक्वल पुट करेंगे तो अगर हम दोनों साइड डिफरेंशिएशन करें तो क्या होगा, 2t dt जो है हमारा इक्वल हो जाएगा du के। तो यहाँ से हमारा 4t है तो इसे हम लिख सकते हैं 2 × 2t। तो 2t dt को तो हम किससे रिप्लेस कर देंगे, du से, डिनोमिनेटर में बन जाएगा u। तो हमारा इंटीग्रेशन आई कुछ इस तरह से हो जाता है, आई इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 du बाई u, माइनस में हो जाएगा 2 tan इनवर्स t। नाउ ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये लॉगरिथम ऑफ u हो जाएगा, तो इसे लिख देते हैं टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस ट्वाइस ऑफ लॉगरिथम मॉडुलस u माइनस 2 tan इनवर्स t। प्लस में एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट c लिख देते हैं सभी के लिए कॉमन, क्योंकि ये हमारे सभी इंडेफिनेट इंटीग्रेशंस थे। नाउ हमारे फाइनल आंसर के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, t को फिर से रिप्लेस कर देंगे उस वैल्यू से जो हमने सब्स्टिट्यूट की थी, और यहाँ पर u को भी रिप्लेस करना होगा टी स्क्वायर प्लस 1 से। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमने t को सब्स्टिट्यूट किया था
तो यहाँ से हम टी को क्या लिख सकते हैं, टी हमारा इक्वल हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन के। तो यहाँ से इन सभी को रिप्लेस कर देते हैं, तो आई हमारा इक्वल आ जाता है, टी की जगह तो टी स्क्वायर की जगह आ जाएगा एक्स प्लस वन, टू टी की जगह आ जाएगा ट्वाइस ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस वन माइनस ट्वाइस ऑफ लॉगरिथम यू की जगह आएगा टी स्क्वायर प्लस वन, और टी स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे एक्स प्लस वन, तो ये हो जाएगा लॉगरिथम ऑफ एक्स प्लस वन विच इज इक्वल टू एक्स प्लस टू माइनस टू tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ माइनस टू tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन, और प्लस में हमारा एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट c आ जाएगा। यहाँ से हम क्या करते हैं बच्चों, ये x प्लस वन हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इस वन को भी इस आर्बिट्ररी कांस्टेंट के साथ मिला के नया आर्बिट्ररी कांस्टेंट बना देते हैं। तो जो फाइनली हमारा आई निकल के आता है वो हो जाएगा x प्लस टू अंडर रूट एक्स प्लस वन माइनस टू लॉगरिथम एक्स प्लस टू माइनस टू tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन, और प्लस में एक नया आर्बिट्ररी कांस्टेंट लिख देते हैं के। यहाँ पर के हमारा किसके इक्वल हो जाएगा c प्लस वन के। यही हमारा इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।